हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? व्याख्यान विधि, श्रुतलेख विधि, व्याख्यान एवं श्रुतलेख विधि या फिर परियोजना विधि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, परियोजना विधि। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से या फिर आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से हमें बचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। मिहिर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजन करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या फिर उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को साझा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 5 जून को, 11 जुलाई को या फिर 22 अप्रैल को। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करें। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन सी निगेटिव होगा, यानी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1985 में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? वॉल्टर जी रोजेन, स्टीवन निको, अल्फ्रेड हिचकॉक या फिर एडवर्ड स्मिथ। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉल्टर जी रोजेन। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है शिलोंग मेघालय, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह लद्दाख। संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? चीतल, बारहसिंगा, सांभर, संगाई। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संगाई। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और यह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़कर निकालना। ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। ऑप्शन बी, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा। ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पांचवा या ऑप्शन डी, पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा, दूसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, यानी पहले मृदा को खोदकर नरम बनाना, फिर तीसरा बीज बोना, फिर चौथा हो जाएगा खरपतवार हटाना, फिर प्याज को उखाड़कर निकालना और लास्ट में हो जाएगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून यानी बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, सोरगम, बाजरा, चना, गेहूं, मटर, सरसों, गेहूं, मटर, सरसों, कपास या फिर चना, धान, कपास, सरसों। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, धान, मक्का, सोरगम, बाजरा।
यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? कृषि, फार्म, जंगल, दुकानदार या फिर किसान? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि फार्म, क्योंकि स्थान के बारे में पूछा है तो कृषि फार्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है स्वांग, मटकी, भगोरिया या फिर लावनी? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए स्वांग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद या फिर सूचना? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी खोजने का आनंद। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए पहला तथा दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा तथा तीसरा, ऑप्शन सी तीसरा तथा चौथा, ऑप्शन डी पहला तथा चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी पहला तथा चौथा, क्योंकि तीसरे में पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, पशु नहीं प्रदान करते, पौधे पशु को आश्रय प्रदान करते हैं। और सेकंड में है मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, ये भी गलत है, तो पहला और चौथा यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा या फिर ध्वनि ऊर्जा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी मांसपेशियों की ऊर्जा। शारदा एक्ट संबंधित है विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से, उपरोक्त सभी? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी बाल विवाह से। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? गोवा, केरल, कश्मीर या फिर मिजोरम? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर। धूम्रपान से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या फिर पेट? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ा। लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं। लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं। लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी पहला, दूसरा और पांचवा। एस्किमो द्वारा सीलों का शिकार करने के लिए किस हथियार का उपयोग किया जाता है? पत्थर, डोगर, हार्पून या फिर बंदूक? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी हार्पून। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर सोते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है मोर, कोयल, तोता या फिर गौरैया? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी गौरैया। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची, लिखित प्रश्न, नियत कार्य? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए अवलोकन।
आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा या फिर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है, यह डैश में लोकप्रिय है, कश्मीर, कर्नाटक, असम या फिर पश्चिम बंगाल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। किन जीवों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है? भालू, चूहा, शेर, कुत्ता, भालू, बिल्ली, कुत्ता, चीता, सांप, सांप, गाय, भैंस। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता, भालू, बिल्ली। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं पोषक तत्व, वायु, जल, मृदा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? धुंध, कोहरा, आर्द्रता या फिर ओस। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता। पारंपरिक तरीकों से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल, हैंडपंप। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बावड़ी। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या है 36, 24, 16 या फिर 8। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 36। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।